ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू। ये एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 शाम सीरीज की बुक से बनाए गए हैं। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो शेयर कर चुका हूं, बेहतर ये है कि अगर आपने वो वीडियोस वॉच कर ली हैं तो इन तमाम एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, एमसीक्यू नंबर 1 है कि इफ एक्स स्टार इज द टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन की बात होती है। बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी में टोपोलॉजी बेसिकली सेट एक्स के ऐसे सबसेट्स की कलेक्शन होती है जिसमें फाई भी मौजूद होता है और पूरा सेट एक्स भी मौजूद होता है। टा के जितने मर्जी एलिमेंट्स ले लें, जब उनका दोबारा से यूनियन लिया जाएगा तो अगेन टा का ही कोई मेंबर होना चाहिए। और जब टा के किसी भी दो मेंबर्स का, बल्कि यूं कह लें कि फाइनाइटली मैनी मेंबर्स का किया जाए तो अगेन टा में मौजूद होना चाहिए। ये है टोपोलॉजी की डेफिनेशन। तो जरा यहां से देखते हैं कि अगर एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी बता दिया गया है कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। नंबर वन है, इफ ए एंड बी बोथ बिलोंग टू टा, देन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बिलोंग टू टा। तो ऐसा जरूरी नहीं। ए इंटरसेक्शन बी को तो टा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट भी टा में मौजूद हो। ओके, बी ऑप्शन है कि if A इंटरसेक्शन बी बिलोंग टू टा देन ए एंड बी बिलोंग टू टा। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी टोपोलॉजिकल स्पेसेस मिल सकती हैं जिनमें उसके किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन तो टा में हो, लेकिन ना तो ए खुद टा में हो ना बी टा में हो। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट आर है हमारे पास विद द यूजुअल टोपोलॉजिकल टोपोलॉजी। इसके जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। तो अगर हम कोई से दो ओपन इंटरवल्स ले लें और उनका इंटरसेक्शन ले लें। चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल है 0 1, और फिर एक और ओपन इंटरवल है 3 5। ओके, तो पहला मैं पार्ट ए देख रहा हूं कि अगर ये दोनों, आप देख सकते हैं कि ये दोनों इस टोपोलॉजी में मौजूद हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में। लेकिन जब इनका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिया जाएगा, यानी पहला और दूसरे के कंप्लीमेंट अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 1। और इंटरसेक्शन विद 3 5, ऐसा करें इसमें हम कुछ और यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 0.125 और इसका कंप्लीमेंट। अच्छा, जब 0.125 का कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब ये कि पूरी रियल लाइन में से ये वाला इंटरवल हमने निकाल देना है। तो बाकी क्या बच जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0.1 तक, और फिर कहां से कहां तक, 5 से इन्फिनिटी तक। तो जब हम इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो पहले सेट में तो बनता है 0 1, यानी ये 0 है और ये 1 है इसका। और माइनस इन्फिनिटी टू 0.1, यहां से माइनस इन्फिनिटी से 0.1 तक यहां पर होगा 0.1। और फिर हम इसका यूनियन ले रहे हैं 5 से इन्फिनिटी तक, यहाँ पर 5 है और 5 से आगे इन्फिनिटी तक सारा ले रहे हैं। तो अब इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आप देखें पहले हमारे पास बैक है 0 से 1 तक, ये 0 शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। और दूसरा सेट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0.1 तक, जिसमें 0.1 शामिल है। और फिर हम ले रहे हैं 5 से इन्फिनिटी तक, जिसमें 5 शामिल है और 5 से आगे इन्फिनिटी तक है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो ये वाला पोर्शन बनता है 0 से 0.1 तक, और वो 0.1 साइड से क्लोज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो एक एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज इंटरवल है, जो कि टा में मौजूद नहीं है, ये ओपन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इसी तरह से ऑप्शन बी ऑप्शन सी के लिए भी एग्जांपल्स लेकर चेक किया जा सकता है कि ये भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि बी टा में होते तो जरूरी था कि ए इंटरसेक्शन बी भी टा में हो और ए यूनियन बी भी टा में हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन पहले मौजूद है तो वो दोनों एलिमेंट भी टा में हो, और अगर यूनियन मौजूद है तो दोनों एलिमेंट भी टा में हो।
तो इसलिए इनमें जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। Okay, number two, let X be a non-empty set, then power set of X is a topology on X called discrete topology है। हम अगर सेट X के तमाम सबसेट्स ही ले लें, तो वो जो तमाम सबसेट्स हैं उनमें अल्टीमेटली फाई भी होगा, X भी होगा। जब हम किसी भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो अल्टीमेटली दोबारा उसी में से ही कोई सबसेट ही मिलेगा। और जितने मर्जी सबसेट्स ले लें, उनका यूनियन लेंगे तो अगेन एक सबसेट ही मिलेगा। इसका मतलब पी ऑफ एक्स में मौजूद होगा। तो ये एक टोपोलॉजी होती है जिसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अच्छा, यहाँ तीन वर्ड और भी यूज हो रहे हैं। एक है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसके मेंबर्स ऐसे सबसेट्स होते हैं का कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। ये जो नाम है, ये नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या बताया गया है। को फाइनाइट यानी कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। इसी तरह इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अगर किसी भी सेट के लिए उसके ये वाले दो सबसेट ले लिए जाएं, फाई एंड एक्स, तो ये भी एक टोपोलॉजी है जिसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। और यूजुअल टोपोलॉजी तो हम यूक्लिडियन स्पेसेस में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका कोई यहाँ कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट है नंबर थ्री, इफ एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स विद एक्स बिलोंग टू टा, यानी ये जो सिंगलटन है ये टा में मौजूद है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, देन टा इज। अब ये पूछा गया है कि अगर किसी सेट के तमाम सिंगलटन सेट्स ओपन सेट, वो टा में मौजूद हैं तो टा के मेंबर्स को ओपन सेट बोल रहे हैं। तो तमाम सिंगलटन सेट्स ओपन सेट्स हैं, तो वो जो टा है वो किस तरह की टोपोलॉजी हो। अब जरा सोचें, अगर तमाम सिंगलटन ओपन सेट्स हैं तो जब हम उनका यूनियन लेंगे तो अगेन ओपन सेट्स ही बनेंगे ना। ओपन सेट्स के यूनियन ओपन सेट होते हैं। तो सेट एक्स का कोई भी सबसेट लिया जाए तो वो इस तरह के सेट्स का यूनियन होगा। यानी एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज यूनियन ऑफ देयर सिंगलटन्स। यानी अगर हम ये ले लेते हैं ना, एक्स का कोई भी सबसेट, फॉर एग्जांपल ए, तो ए के जो भी मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर्स के अगर सिंगलटन्स बनाकर उनका यूनियन लिया जाए तो पूरा सेट ए लिखा जा सकता है ना। तो अगर ये तमाम ओपन सेट्स हैं, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, सो ऑन, ये भी ओपन है, तो ओपन सेट्स जितने मर्जी लेकर उनका यूनियन ले जाए अगेन एक ओपन सेट मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट ए होगा ये ओपन होगा। तो यहां से तो ये पता चला कि सेट एक्स के तमाम सबसेट्स ओपन है। यानी कि वो जो टा है वो तो एक्चुअली पावर सेट ऑफ एक्स है ना, क्योंकि उसमें सेट एक्स के तमाम सबसेट्स पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट। ओके, नेक्स्ट नंबर फोर है, अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ। अब क्लोज सेट ऐसा सेट होता है जिसका कंप्लीमेंट ओपन होता है। यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन जरा बाकी दोनों भी देख लें। अगर किसी सेट का कोलेयर वो खुद हो तो इसका मतलब वो भी क्लोज्ड है, क्योंकि कोलेयर हम डिफाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ नेट्स। ए के कोलेयर अगर ए के इक्वल ही हो तो ए कोलेयर तो क्लोज है, इसका मतलब सेट ए भी क्लोज होगा। ओके, तो ये दो ऑप्शन ठीक हो गए। अगर तीसरे की बात की जाए तो ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो ये भी इसकी डेफिनेशन है। ए को लेयर हम डिफाइन करते हैं ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। अगर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही मौजूद हों तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डिराइव सेट जो है वो सब सेट है ए का। और अगर ए डिराइव सेट सब सेट है ए का तो इसका मतलब ये तो पहले ही ए में मौजूद है, तो इनका यूनियन किसके इक्वल होगा, ये अगेन ए के इक्वल होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ए कोलेयर इज इक्वल टू ए कोलेयर तो क्लोज है, सो इट मीन दैट ए भी क्लोज है। तो यहाँ ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। याद रहे, अगर ऑप्शंस में कभी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद हो तो फिर बहुत ज्यादा एहतियात बरतना पड़ती है कि बाकी तमाम ऑप्शन होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आखिरी वाला जो ऑल ऑफ दीज है वो करेक्ट ऑप्शन। नंबर फाइव, अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स विच इज नॉट ओपन। अब यहाँ ये
आमतौर पर कंसेप्ट ये पाया जाता है, गलती हम ये कर देते हैं कि अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो उसे क्लोज कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ओके। यानी मंकर की जो बुक है उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि हाउ एन ओपन सेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डोर। अगर हम एक घर का दरवाजा लेते हैं तो वो दो ही स्टेट्स होती है उसकी, या तो वो दरवाजा बंद होता है या खुला होता है, यानी वो या तो वो ओपन होता है या क्लोज होता है। लेकिन टोपोलॉजी में जो सेट्स हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो क्लोज हो ना ओपन हो, ऐसे भी हो सकते हैं जो ओपन भी हो क्लोज भी हो। तो यहां पर जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज विच इज नॉट ओपन। तो भाई अगर वो ओपन नहीं है तो हो सकता है वो क्लोज भी ना हो सकता है वो क्लोज हो। तो इसलिए इनके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शुड बी क्लोज, तो ये बात तो गलत है ना, कोई पाबंदी नहीं है कि वो कैन बी क्लोज। ठीक है, यानी अगर वो ओपन नहीं है तो वो क्लोज हो सकता है। कैन नॉट बी क्लोज्ड, यानी अगर वो ओपन नहीं है तो यहाँ सी ऑप्शन ये बता रहा है कि वो क्लोज भी नहीं होगा, तो ये बात भी गलत है। क्लोज हो सकता है। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 देखिए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। ये हमारे पास एक सेट है, ये इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है, फाइव एक्स सिंगल्टन ए सी डी बी सी डी ई। आपको ये चेक करना आना चाहिए कि क्या वाकई ये टोपोलॉजी है, कि क्या वाकई इसके किसी भी दो का इंटरसेक्शन लिया जाए तो इसमें मौजूद है, और जितने मर्जी का यूनियन लिया जाए तो क्या फिर भी इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अब पूछा गया है कि इन ए बी सी डी और ई में कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन फिर भी आपको याद रहनी चाहिए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि अ पॉइंट पी बिलोंग एक्स is limit point of A, limit point of a set A, if for every open set, if for every open set G containing P, we must have G minus P, intersection A should be non-empty. ओके, या फिर इस कंडीशन को यूं भी लिखा जा सकता है कि G इंटरसेक्शन A एंड माइनस P शुड बी नॉन एम्प्टी, या फिर इस कंडीशन को यूं भी लिखा जा सकता है कि A माइनस P एंड इंटरसेक्शन विद जी शुड बी नॉन एम्प्टी। तो जो आपको इसमें से आसान लगे इन तीनों में से उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। अच्छा, तो हम इसमें ये चेक करना चाहते हैं वन बाय वन कि क्या ए लिमिट पॉइंट है, क्या बी है, सी है, डी है और ई है। तो हम वन बाय वन इन तमाम को चेक कर लेते हैं। अगर हम ए को चेक करना चाहें तो सबसे पहले तो हम वो तमाम ओपन सेट्स लेंगे जिनमें ए मौजूद। तो कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें ए मौजूद है, यानी जी की चॉइसेस कौन कौन सी हैं। एक तो एक्स अल्टीमेटली होगा, एक सिंगलटन ए हो सकता है, एक ए सी डी हो सकता है। तो यही तीन ऐसे ओपन सेट हैं जिनमें ए मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ ये जो ए है ये लिमिट पॉइंट नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर किसी भी एक एलिमेंट के लिए सिंगलटन सेट ओपन मिल जाए तो वो पॉइंट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ओके, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ हमने कहा कि फॉर एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी दीज कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। तो हम अगर ये वाला ओपन सेट लें, ये एक ओपन सेट है जिसमें ए मौजूद है जो ए को कंटेन कर रहा है, तो जैसे ही इस ओपन सेट में से हम इस ए को माइनस करते हैं और फिर इंटरसेक्शन लेते हैं विद सेट ए, तो ये बन जाता है फाइव इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू 5। कंडीशन तो सेटिस्फाई ना हुई, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ए है ये तो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब जरा गौर करें, ऑप्शंस में कौन कौन सा ऑप्शन बेहतर लग रहा है। ए लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम अब उन ऑप्शंस पे गौर करेंगे जिनमें ए मौजूद है। तो ये वाला ऑप्शन तो गया,
ये ऑप्शन भी गया। अब या तो ये ऑप्शन ठीक है या फिर ये ऑप्शन। ओके। अच्छा जी। अगर पहला ऑप्शन हमने चेक करना है कि क्या ये ठीक है, तो हमें ए के साथ अब बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट ई को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ पॉइंट सी और पॉइंट डी को चेक करने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या वो लिमिट पॉइंट है या नहीं। जरा नेक्स्ट पॉइंट डी चेक कर सी चेक करते हैं। तो हम वो तमाम ओपन सेट्स लेने वाले हैं जिनमें पॉइंट सी मौजूद है। तो ऐसे कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें सी मौजूद है, तो वो एक एक्स है, एक है सी कॉमा डी, और एक है ए कॉमा सी कॉमा डी, और एक है बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ओके। तो अब देखो कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये हर एक ओपन सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये x तो ऑब्वियसली करेगा, जब भी आप x में से सिंगलटन a को माइनस करेंगे और सेट a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये नॉन एम्प्टी मिलेगा। फिर आप दूसरा ओपन सेट उठाइए सी डी। तो सी डी में से जब हम पॉइंट सॉरी सी को माइनस करना है ए को नहीं, क्योंकि हम सी को चेक करने जा रहे हैं। ओके, तो जब हम इसमें से सी को माइनस करेंगे और फिर इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। तो ये इक्वल होगा सी डी में से जब सी को माइनस करेंगे दैट विल बी ओनली डी। इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे ए बी सी के साथ, तो ये तो फाइव मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट सी है ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है। पहले ही हम चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। ए और सी दोनों इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। इस एग्जांपल का असल इस एमसीक्यू का मकसद ये था कि आप किसी भी एग्जांपल में ये चेक करना आना चाहिए कि कोई एलिमेंट किसी दिए गए सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ओके। नंबर 7, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई विद द टोपोलॉजी टा इक्वल फाइव एक्स ए सी डी बी सी डी ई, देन व्हाट इज द कोलेयर ऑफ बी कॉमा डी। अब हमें बी और डी का कोलेयर चाहिए इस सेट का। तो कोलेयर क्या होता है, हम इसे दो तीन तरह से डिफाइन करते हैं। कोलेयर को हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सुपर सेट जितने भी क्लोज्ड हैं उनका इंटरसेक्शन। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सेट का कोलेयर इक्वल होता है दैट सेट इंटरसेक्शन सॉरी दैट सेट यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ दैट सेट, यूनियन ए डिराइव्ड सेट, यानी उस सेट के तमाम लिमिट पॉइंट फाइंड कर लें और सेट ए के तमाम पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो कोलेयर बन जाता है। लेकिन यहां पर सबसे आसान तरीका यही है कि क्लोज्ड सुपर सेट ले लें। तो जरा देखें कि इसके क्लोज्ड सुपर सेट कौन कौन से हैं। सेट कौन सा है, बी डी। तो इसके क्लोज्ड सुपर सेट है एक, पहले तो इसके क्लोज्ड सेट बनाए ना, ताकि तो सारे सेट ओपन सेट है। जब क्लोज बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके कंप्लीमेंट लेंगे। क्लोज सेट्स आर फाइव एक्स, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, बी सी डी ई। सी डी का कंप्लीमेंट होगा ए बी ई। ए सी डी का कंप्लीमेंट होगा बी ई। और बी सी डी ई का कंप्लीमेंट होगा ए। तो ऐसा कौन सा क्लोज्ड सुपर सेट है जिसमें बी डी मौजूद है, यानी इसका क्लोज्ड सुपर सेट, एक तो पाइए बी डी इसमें भी मौजूद है, सो बी सी डी ई। और कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें बी और डी दोनों पाए जाए। अच्छा, ये है दोनों क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ बी डी। हमें इनमें सबसे छोटे वाला चाहिए। तो सबसे छोटे वाला ये है बी सी डी ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।